नमस्कार मेरे भाई। वीडियो पर नया आया है ना, पक्का है ना। एक काम कर दे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। बस इतना काम करना है और अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। क्लास 9th की बात है। उस समय मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। दरअसल मेरे गांव में हमेशा एक किस्सा कहा करता था कि 8 बजे के बाद अपने गांव में मत आना, विशेषकर अमावस्या की रात को। अब आपको पता है ना, मैं जहाँ जाता हूँ वो समस्या मेरे साथ हमेशा रहती है। दरअसल एक दिन की बात थी। मेरा गांव विशालपुरा, जिसके अंदर मैं रहता हूँ, एक छोटा सा गांव है विशालपुरा। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बस स्टैंड है। वहाँ से मैं बस पकड़ता हूँ और अपने स्कूल जाता हूँ। उस दिन मैं स्कूल से आ रहा था। मेरे पास घड़ी भी नहीं थी, ना मेरे पास टाइम देखने को कोई मोबाइल था। परंतु जब मैं बस स्टेशन पे उतरा तो उस समय अंधेरा हो चुका था। मेरे को ये आइडिया नहीं था कि टाइम कितना हो रहा है। परंतु गांव में 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती है। जब मैं स्टेशन को पार करते हुए अपने गांव की तरफ आ रहा था, मेरे को पता चल गया कि टाइम 7 के ऊपर हो गया। तो मैं अपने रास्ते, यानी कि अब मेरे को 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। जैसे मैं अपना रास्ता तय कर रहा था, सामने मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी किस्मत फूटी थी। आज चांद की रोशनी भी जाने कहाँ थी। ना आसमान में चांद दिख रहा था तो सिर्फ अंधेरा। मैं अपने रास्ते में चल रहा था। मेरे को 1-2 घर में रोशनी दिख रही थी, परंतु वो कोई विशेष रोशनी नहीं थी। तभी मेरे को सामने से 2 लड़कियां दिखाई दी। साफ तो दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वहाँ पर कोई था। एक नहीं, 2 थे। तो मैं पहले तो कुछ डरा नहीं, धीरे धीरे उनके पास गया। मैं उनको क्रॉस करने वाला था, तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, ऐसे बोलती है। मैं थोड़ा डरा। मैं उनके पास गया और मैंने सीधा पूछा, आप कौन से गांव के रहने वाले हो और आपने ये क्या बात कही? जब मैंने दोनों की तरफ देखा तो दोनों ट्विंस थी, एक जैसी शक्ल की। उन्होंने कुछ भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर वही कहा, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। इस बार मैं थोड़ा डरा था। मैंने उनकी बात को टालते हुए अपना रास्ता तय करने की सोची। मैं 2 कदम चलाया था, तभी फिर से आवाज़ आई पीछे से, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर मैं थोड़ा ज़्यादा डर गया था, परंतु घर तो जाना था मेरे को। पीछे मेरा कोई रहता नहीं था, तो मैं रहता कहाँ पे? तो मैं वहाँ से जाना ही सही समझा। मैं चलता गया। मैं ना चाहते हुए मैंने पीछे मुड़ने का सोचा। देखा कि वो लड़कियाँ वहाँ पर है कि नहीं है। जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सोचा होगी कोई, शायद वो अपना रास्ता भूल गई होगी और मेरे को डराने के लिए बोल रही होगी। थोड़ा रास्ता तय किया मैंने। अब अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने अनुभव से आगे चल रहा था। तभी मेरे को 3 सामने सफ़ेद कपड़ों में 3 औरतें दिखाई दे रही थी। वो इतने धीरे चल रही थी कि मैं 4 कदम रखूं वो 1 कदम रखती थी। मैं उनकी कुछ दूरी पर जाने के बाद मैंने उनकी तरह अपनी स्पीड बहुत कम कर ली, परंतु वो तो बहुत धीरे चलने लगी। मैंने सोचा कि अब मेरे को यहाँ से आगे निकलना चाहिए, तो मैं उनसे जल्दी जल्दी आगे निकलने लगा। निकलने में थोड़ा ही निकला था कि मेरे को पीछे से एक महिला की हंसी सुनाई दी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस टाइम मेरा क्या हुआ होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कँप कँपाने लगा। मैंने जब पीछे देखा तो मेरी जान हलक में आ गई, क्योंकि तीनों की शक्ल एकदम एक समान थी। तीनों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, उनकी सफ़ेद आंखें और बड़ी सी स्माइल उनके फेस पर, और हंस रही थी। ये देखकर मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया। चलने तक की हिम्मत नहीं रही, परंतु मैंने सोचा कि यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना मारे जाएंगे। वो 2 लड़कियाँ मेरे को झट से याद आ गई
कि बेचारी उन्होंने कहा था जो सच कहा था। तो मैं दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते मेरा पाँव टकरा गया एक चीज़ से और मेरे पैर के अंगूठे में बहुत तेज़ चोट लग गई। चोट से ज़्यादा दर्द मेरे अंदर डर का था, क्योंकि पीछे वो थी। जब मैंने पीछे देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि पीछे मेरे कोई था नहीं। मैंने सोचा जान बची तो लाखों पाए, परंतु जब सामने देखा वो तीनों महिलाएं मेरे सामने खड़ी थी और वापस वही बड़ी बड़ी स्माइल और सफ़ेद आंखें। परंतु इस बार फ़र्क इतना था, पहले वो सामने चल रही थी, इस बार वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना अंगूठा झट से थोड़ा बहुत दबाया और मैं पता नहीं अंधेरे में किधर भागा, परंतु मैं रास्ता भटक गया था शायद, तो मैं गलत रास्ते में भाग रहा था। मेरे को पता चल तो गया था कि मैं गलत रास्ते में भाग रहा हूँ। मैं बहुत तेज़ भागने लगा। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी और थोड़ी रोशनी दिखी। मेरे मन में थोड़ा विश्वास बना कि चलो कोई तो रोशनी दिखी, घर तो है सामने। परंतु जब मैं उसके थोड़ा पास गया, दोस्तों आप मान नहीं सकते, मेरी जान नहीं निकली, वही बढ़िया बात है। वो मैं जो रास्ते में भटका था वो शमशान घाट का रास्ता था। वो कोई रोशनी नहीं थी, वहाँ पर चिता जल रही थी। और जो मेरे को आदमी की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। उस समय मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं यहाँ पर बेहोश होऊंगा या क्या होऊंगा मेरे को नहीं पता था। आंखें फिरने लगी थी मेरी। परंतु मैं खेतों के रास्ते उल्टा भागा और अपने घर जा पहुँचा। वो जो भी मेरे पीछे था दोस्तों, उसने मेरे घर तक पीछा किया। जब मैंने मेरे घर जाने के बाद पीछे देखा तो 3 बिल्लियाँ दिखाई दी सफ़ेद कलर की, और वो तीनों इतनी ज़ोर से रोई मेरे को देखकर कि वो किसी की चिता पर रो रही हो, ऐसे लगा मेरे को। तो मेरे को उनके अंदर वो तीनों चुड़ैलें दिखाई दे रही थी। ये आवाज़, इन बिल्लियों की आवाज़ सुनकर मेरे पिताजी दौड़ते हुए आए। उन्होंने एक लकड़ी लेकर आए थे, उनको तीनों को अलग अलग भगा दिया। भगाने के बाद उनको मेरी हालत देखी तो मैं कँपा रहा था डर से, और उन्होंने मेरा हाथ लगाया तो मैं उनके हाथ लगाते ही बेहोश हो गया। जब मेरे को होश आया 3 दिन बाद, तो मेरे को पता चला कि मैं बार बार होश में आता था और झट से बेहोश हो जाता था, जैसे कि मेरे को कोई मुर्गी का दौड़ा पड़ रहा हो। दोस्तों ये घटना मेरी थी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। तुम सब्सक्राइब किया करो यार भाई, तुम्हारा भाई मोटिवेट होगा। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना दोस्तों, मस्त रहना और स्वस्थ रहना। अगली कहानी के लिए वेट करना।